आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करेंगे जो कई पुरुषों के आत्मविश्वास को हिला देती है, वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। ये एक ऐसी स्थिति है जहां लिंग में रक्त तो पहुंचता है लेकिन वहां रुकता नहीं है, जिसके कारण इरेक्शन बना नहीं रह पाता। ये समस्या युवा और मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को प्रभावित करती है। राहुल की कहानी से समझें ये समस्या। कुछ दिनों पहले मेरे पास राहुल नाम का एक मरीज आया। राहुल 32 साल का है, एक IT प्रोफेशनल, जिम जाने वाला और स्वस्थ शरीर वाला व्यक्ति है। उसके टेस्टोस्टेरॉन का स्तर पूरी तरह से सामान्य है, सभी टेस्ट रिपोर्ट्स भी ठीक हैं। लेकिन उसने बताया, डॉक्टर, मेरी इच्छा होती है, इरेक्शन भी आता है, लेकिन जब मैं अपनी पार्टनर के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता हूं तो मेरा प्रदर्शन बरकरार नहीं रह पाता। सब कुछ 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाता है। लिंग से एक पतला द्रव निकलता है और ऐसा लगता है कि इरेक्शन बस गायब हो गया है। राहुल ने कहा, हाँ, मुझे इरेक्शन तो मिलता है, लेकिन सेक्स के दौरान वे गायब हो जाते हैं। बार बार इस तरह की शर्मिंदगी का सामना करने के कारण उसका आत्मविश्वास गिरता जा रहा था। इच्छा होने के बावजूद, कोई हार्मोनल समस्या न होने के बावजूद, अच्छी काया और स्वस्थ शरीर होने के बावजूद वो इरेक्शन बनाए नहीं रख पा रहा था। जब तक लिंग में रक्त फंसा नहीं रहेगा, इरेक्शन बना नहीं रहेगा। ये समस्या बहुत सूक्ष्म है और ज़्यादातर युवा और मध्यम आयु वर्ग के पुरुषों को प्रभावित करती है। इसमें तीव्र उत्तेजना होती है, लेकिन लिंग में रक्त प्रवाह जल्दी से कम हो जाता है। हालांकि अंतरंग होने की तीव्र इच्छा होती है, लेकिन इरेक्शन बना नहीं रह पाता। आप जिम जाते हैं, पूरे आत्मविश्वास के साथ बेडरूम में जाते हैं, आपको अपने शरीर में कुछ भी गलत महसूस नहीं होता, लिंग सख्त हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप अपनी पार्टनर के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं, आपके लिंग से रक्त निकल जाता है। आप सोचने लगते हैं कि ये तनाव या हार्मोनल असंतुलन के कारण हो सकता है, लेकिन वास्तव में ये वेन्स लीक या वेनोजेनिक इरेक्टाइल डिस्फंक्शन नामक स्थिति है, जिसे टाइप 2 ED भी कहा जाता है। वेनोजेनिक ED के लक्षण। वेनो ओक्लूसिव ED का एक सामान्य संकेत ये है कि इरेक्शन शुरू में तो होता है, लेकिन टिकता नहीं है, खासकर सेक्स के दौरान। जैसे ही प्रवेश होने वाला होता है, इरेक्शन फीका पड़ जाता है और लिंग नरम हो जाता है। पार्टनर के साथ प्रदर्शन खराब, लेकिन हस्तमैथुन के दौरान इरेक्शन सामान्य रहता है। मरीज अक्सर बताता है कि हस्तमैथुन के दौरान इरेक्शन मजबूत और टिकाऊ होता है, लेकिन पार्टनर के साथ सेक्स के दौरान खासकर हाथ के सहारे के बिना लिंग सख्त नहीं रहता। सुबह इरेक्शन तो होता है, लेकिन वे पूरी तरह से कठोर नहीं होते। मरीज कह सकता है, मुझे इरेक्शन तो आते हैं, लेकिन जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, सेक्स के दौरान वे गायब हो जाते हैं। बार बार की ये विफलता हताशा और कम आत्मविश्वास की ओर ले जाती है। सामान्य यौन इच्छा, कोई हार्मोनल समस्या न होने, अच्छी काया और समग्र फिटनेस होने के बावजूद इरेक्शन बनाए नहीं रख पाता है। वेनोजेनिक ED के जोखिम कारक। कई मरीज सोचते हैं, अगर मैं स्वस्थ हूं और मुझे कोई हार्मोनल समस्या नहीं है तो मैं इरेक्शन क्यों नहीं बनाए रख पाता। आधुनिक शहरी जीवनशैली से संबंधित कुछ जोखिम कारक हैं जो इस समस्या को कम उम्र में शुरू कर सकते हैं। अत्यधिक हस्तमैथुन। विज्ञान भी इसे स्वीकार करता है। जब कोई दिन में 2 से 3 बार हस्तमैथुन करता है तो पेल्विक मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, लिंग में रक्त की आपूर्ति कम हो सकती है, संवेदनशीलता घट सकती है और लिंग लंबे समय तक इरेक्शन को बनाए रखने की क्षमता खो देता है। यही कारण है कि हमें VOD के मरीजों की बढ़ती संख्या दिख रही है, खासकर उन लोगों में जिन्हें बार बार हस्तमैथुन की आदत है। पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन। लंबे समय तक बैठे रहने, डेस्क जॉब, कब्ज, पीठ के निचले हिस्से में दर्द, तंत्रिका कमजोरी या पिछली चोट, ये सभी इसमें योगदान कर सकते हैं। ये कारक लिंग में रक्त बनाए रखने की क्षमता को कम करते हैं, जिससे वेनोजेनिक ED हो सकता है। वेनो ओक्लूसिव ED का निदान कैसे करें? सही निदान के बिना उपचार अनुमान लगाने जैसा हो जाता है। वेनो ओक्लूसिव ED की पुष्टि के लिए हम विशिष्ट परीक्षणों का उपयोग करते हैं। इंजेक्शन के साथ पेनिल डॉपलर अल्ट्रासाउंड। कई मरीज मौखिक दवाएं लेने के बाद किए गए पेनिल डॉपलर परिणामों के साथ आते हैं, जो मददगार नहीं होता। यदि आपको पेनिल डॉपलर करवाना है तो इसे एक मूत्र रोग विशेषज्ञ की देखरेख में, एक योग्य रेडियोलॉजिस्ट की उपस्थिति में और आरामदायक वातावरण में किया जाना चाहिए। जब तक लिंग में सीधे इंजेक्शन नहीं दिया जाता, तब तक हमें सटीक आकलन नहीं मिल सकता। जब पेनिल डॉपलर ठीक से किया जाता है तो ये हमें स्पष्ट रूप से दिखाता है कि रक्त प्रवाह अच्छा है या नहीं और क्या वेनस लीक मौजूद है। ये पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी PSV एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी EDV और रेजिस्टिव इंडेक्स RI को मापता है। ये दर्शाते हैं कि लिंग में कितना रक्त प्रवेश कर रहा है, कितना रुक रहा है और लिंग कितनी अच्छी तरह इरेक्शन को बनाए रख सकता है। इस तरह हम निर्धारित करते हैं कि वेनोजेनिक लीक है या नहीं। कैवेनोसोग्राफी। यदि ये वेनोजेनिक ED है तो हमारे पास कुछ अन्य परीक्षण भी हैं जिन्हें करना मुश्किल है। ज़्यादातर हम उन्हें प्रारंभिक चरण में नहीं करते हैं, लेकिन उनमें से एक कैवेनोसोग्राफी है। कैवेनोसोग्राफी में हम लिंग में इंजेक्शन लगाते हैं, जिसे परंपरागत रूप से C-आर्म के तहत CT स्कैन के माध्यम से या MRI के माध्यम से किया जा सकता है।
इससे हम सीधे देख सकते हैं कि लिंग की 3 नसों में से कौन सी, जैसे पृष्ठीय नसें, डॉर्सल वेन्स या क्रूरल नसें, क्रूरल वेन्स लीक कर रही है और किस स्तर पर। यदि हम सीटी कैवेनोसोग्राफी करते हैं तो हम 3D दृश्य में सटीक लीकिंग नस देख सकते हैं। हालांकि ये परीक्षण मुश्किल, महंगा और समय लेने वाला है, इसलिए हम इसे हर मरीज पर नहीं करते हैं। हल्के से मध्यम ईडी के लिए हम इसके बिना सीधे उपचार पर जा सकते हैं। वेनोजेनिक ईडी सिर्फ एक शारीरिक समस्या नहीं है, ये सीधे आपके आत्मविश्वास, रिश्तों और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। कई लोग इस समस्या को छिपाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे अपने पार्टनर से दूर हो जाते हैं। लेकिन खुलकर बात करना, एक अच्छे मूत्र रोग विशेषज्ञ से सलाह लेना और समय पर उपचार कराना महत्वपूर्ण है। हर मामले में पेनिल इम्प्लांट की आवश्यकता नहीं होती है। शीघ्र पहचान और सही उपचार से सरल तरीकों से महत्वपूर्ण सुधार प्राप्त किया जा सकता है। मुझसे कैसे जुड़ें? यदि आपको लगता है कि आप भी ऐसे ही लक्षणों का अनुभव कर रहे हैं तो देर न करें, निदान करवाएं और एक संरचित उपचार योजना बनाएं। यदि आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा और लगता है कि इसमें चर्चा की गई समस्या आपसे संबंधित हो सकती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझसे जुड़े रहें। मुझसे मदद पाने के कई तरीके हैं। व्यक्तिगत रूप से आने की आवश्यकता नहीं, आप मुझसे संपर्क करने, प्रश्न पूछने और घर से ही प्रारंभिक उपचार शुरू करने के लिए इस वीडियो में दिए गए कमेंट का उपयोग कर सकते हैं। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना सुनिश्चित करें, क्योंकि भले ही आप चुपचाप संघर्ष कर रहे हों, आपके दोस्त या परिवार के दायरे में कोई और भी इसी समस्या का सामना कर रहा होगा और उसे उचित मदद से लाभ मिल सकता है। अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक अपना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। हैप्पी हेल्दी हैप्पी लाइफ। धन्यवाद सभी को, जुड़े रहें।